जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वो बीपीएससी से रिलेटेड बनाता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी पीटी प्लस मेंस दोनों की कंबाइंड बात करेंगे। देखिए, जनरली देखा क्या गया कि वैसे लोग, ठीक है, मैं भी जब कोचिंग करता था तो मैं क्या करता था कि पीटी की तैयारी करता था, बाद में मेंस की तैयारी करता था। तो उससे क्या होता था कि मुझे लगता था यार मैं पहले पीटी निकाल लूँगा, बाद में फिर मेंस की तैयारी करूँगा। तो होता क्या था ना, देखिए बीपीएससी में कभी भी आपको तैयारी एक साथ करनी पड़ती है, पीटी और मेंस दोनों की तैयारी एक साथ करनी पड़ती है। जैसे कि अभी सितंबर में बीपीएससी 69 बीपीएससी का एग्ज़ाम है सितंबर में। तो आपको करना अभी से क्या होगा, अभी है अप्रैल, ऑलमोस्ट अभी चौथा महीना चल रहा है, अप्रैल मतलब चौथा, और एग्ज़ाम है 9वें महीने में। आपके पास मोटा मोटी मान चलिए 5 महीने का अभी टाइम है। इस 5 महीने में आप क्या कर सकते हैं, पीटी का तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पीटी के साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा मेंस का भी पढ़िए। उसमें आपको क्या करना है, मेंस में आप हर दिन कम से कम 1 घंटे मेंस के लिए अलग निकालिए, लिखिए उसको, ठीक है। लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मेंस में सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। क्योंकि देखिए पीटी तो अगर आप निकाल लेते हैं, ठीक है, और वो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि पीटी तो पहला स्टेज है, बिना पीटी के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए पीटी आपको तो हर हाल में निकालना ही नहीं निकालना है। पीटी कि थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अभी मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया, आप 1-1 घंटे प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। और लिखने की भी प्रैक्टिस किससे स्टार्ट कीजिए, जिस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे मान के चलिए आपका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और अपने से ट्राई करके देखिए कि आप कितना वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। 100% क्वेश्चन में मान के चलिए कि आप कितना पेज लिख पाते हैं और कितना उस क्वेश्चन से कितना नियर आंसर लिखते हैं। ऐसा नहीं कि पूछ रहा है कि बताइए कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है और आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पता ही नहीं है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में पूछ दिया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है और आपको कुछ पता ही नहीं है। तो आपको लिखना, पहले ट्राई कीजिए कि एकदम उसके क्लोज लिखिए, ठीक है। उससे पूछ देगा काइंडली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो अगर आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो आपको अगर पूरा पता नहीं कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्या है, बट थोड़ा तो आपको पता रहेगा। तो आप थोड़ा जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, दिन के 1 घंटे 2 घंटे, स्टार्टिंग 1 घंटे से कीजिए, बाद में 2 घंटे कीजिए, बट स्टार्टिंग 1 घंटे से कीजिए। अभी क्या कीजिए, अभी पूरा 4 महीना, ठीक है, पीटी पर भी ध्यान दीजिए और पीटी के साथ साथ मेंस पर भी कीजिए। लेकिन हाँ, पीटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मेंस पे कम कीजिए, बट कीजिए। सपोज़ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास तो दिन भर टाइम है। आपको करना क्या है कि डिवाइड कर लीजिए कि मुझे इतने घंटे पीटी के लिए पढ़ाई करनी है और इतने घंटे मुझे मेंस के लिए पढ़ाई करनी है। उससे फ़ायदा क्या होगा ना, देखिए अगर आप पीटी में कितने भी आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं तो पीटी निकाल लूँगा, अच्छे नंबरों से निकाल लूँगा, वेल एंड गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। बट दोस्तों, पीटी और मेंस में यार फ़र्क पड़ जाता है। पीटी में क्या है ना कि वो आपको पता ही है, पीटी है ऑब्जेक्टिव। जहाँ तक मेंस की बात है, मेंस में आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी लिखने की, आप कितना भी कुछ कर लें आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और इतना जान लीजिए, फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो मेंस के ही मार्क्स के बेसिस पे होता है। पीटी में सपोज़ आप 150 में आप अगर 150 का 150 भी लाते हैं तो वेल एंड गुड, आपने पीटी निकालने हैं बहुत अच्छे नंबरों से, मैं मानता हूँ। बट जब लिखने की बारी आएगी ना तो उस टाइम आपके पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि पीटी और मेंस के बीच में आपको हार्डली 3.5 महीना या 4 महीने का मैक्स टू मैक्स आपको टाइम दिया जाएगा। और उस 3.5 महीने और 4 महीने में अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ये मेरे से बेहतर कोई नहीं जानेगा, ठीक है। मैं बीपीएससी का मेंस 2 बार लिख चुका हूँ, ठीक है। और उससे पहले मैंने पीटी कई बार क्वालिफाई किया। जब मेंस की बारी आती थी तो मेंस में मैं पास ही नहीं कर पाता था, फेल हो जाता था, मेंस में ही फेल हो जाता था, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को भी ऐसा भ्रम था, मिथ्या थी या मिसकंसेप्शन बोलिए, कि मुझे लगता था यार मैं पहले पीटी निकालूंगा, पीटी निकालने के बाद मेंस निकालूंगा। बट जब मेरा पीटी निकल गया, मैं मेंस जब लिखने के लिए गया तो मुझे लगा नहीं यार, क्योंकि मैं फेल हो गया बॉस, और बहुत ही गंदे नंबर से फेल हुआ। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं,
पीटी के साथ साथ आपको मेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पीटी की तैयारी कीजिए और साथ साथ मेंस की तैयारी कीजिए। अब बात आता है कि आप पीटी की तैयारी कैसे करें। देखिए, पीटी के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके बताऊंगा। पीटी के लिए आपको 150 में, अगर इस बार अभी का जो 68 का कट ऑफ है वो लगभग 90 प्लस गया है, 90 मतलब 60% गया है। 150 मार्क्स में कट ऑफ जनरल कैटेगरी का वो 91 के आसपास गया, ठीक है। तो अभी आप ये लगा लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग के बावजूद भी कट ऑफ 90 और 91 जा रहा है। तो आपको करना क्या होगा, आप अब ट्राई कीजिए 100 नंबर के लिए, अटेम्प्ट कीजिए कि अब मुझे 150 में 100 नंबर लाना है पीटी में। अब ये 100 नंबर कैसे आएगा, आपको सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स पढ़नी है, हिस्ट्री में ये टॉपिक्स पढ़नी है, ज्योग्राफी में ये पढ़नी है, करंट अफेयर्स में इतना पढ़ना है, इतने साल का पढ़ना है। अगर आप स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली पीटी भी आपका अच्छे नंबर से निकलेगा। बात रही, अभी मैं आपको बताता हूँ अब पीटी में कैसे पढ़ना है। देखिए, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया था, पीटी के लिए आपको 4 सब्जेक्ट को बिल्कुल ही एकदम अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। पहला, हिस्ट्री, मॉडर्न हो, एंशिएंट हो या मिडाइवल हो, ये तीनों सेक्शन को आपको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब पीटी में हिस्ट्री में भी मॉडर्न को आपको हर हाल में बहुत ही अच्छे से पढ़ना बिल्कुल, क्योंकि अगर कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, आपको एकदम बिल्कुल ही जवाब दे देना, हर हाल में आपको देना मॉडर्न में। और हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है मॉडर्न के क्वेश्चंस पे, क्योंकि हिस्ट्री में जनरली अगर मान के चलिए 30 से 35 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें से मोस्ट ऑफ द परसेंटेज मतलब 20 से 25 क्वेश्चन जो रहते हैं ना, वो मॉडर्न से ही रहते हैं। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री प्लस बिहार स्पेशल का, जो बिहार की हिस्ट्री है मॉडर्न वाली, वो, ठीक है। तो आप हिस्ट्री पे फोकस कीजिए, पहले मॉडर्न पे स्टार्ट कीजिए कि मॉडर्न का मुझे बिल्कुल ख़त्म कर देना। जो मैंने अपनी तैयारी की थी मैं आपको बताता था, मैं क्या करता हूँ या क्या करता था, पहले मॉडर्न का जितना भी क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, पहले मैंने एक किताब ले ली, सपोज़ मैंने स्पेक्ट्रम की ले ली, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया मैंने उठाई। 1857 के बाद जितने भी हैं, ठीक है, सोशल रिफॉर्म, आपको फिर रिबेलियन, या मान के चलिए जितना भी फ्रीडम स्ट्रगल, गांधी से रिलेटेड टॉपिक, कांग्रेस का सेशन, ये जो भी हैं, ठीक है, नेहरू का कंट्रीब्यूशन, बी आर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा मैंने पढ़ लिया। जब मुझे ऐसा कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ पीटी मॉडर्न में मेरी अच्छी तैयारी होगी, तो मैं क्या करता था, फिर बिहार का जो मॉडर्न उसको पढ़ा। देखिए, मैं आपको बताता पढ़ने का भी तरीका, अगर आप इंडियन हिस्ट्री के मॉडर्न को पढ़ दें और साथ साथ बिहार के भी मॉडर्न को अगर आप मिला के पढ़ते हैं, तो आपको पढ़ने समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। और वो आपको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपके मतलब मेमोरी में रहेगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप बिल्कुल ही एकदम हर हाल में आपको तैयारी करनी है, अच्छी तरीके से करनी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जब आप मॉडर्न की आपकी बिल्कुल पकड़ हो जाएगी अच्छी तरीके से, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद फिर एंशिएंट पढ़िए। एंशिएंट में आपको क्या पढ़ना है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, विजय, साउथ इंडियन हिस्ट्री में अगर बात करें तो विजयनगर एम्पायर हो गया। उसके बाद और क्या टॉपिक रह गया, एंशिएंट में वैदिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। लेकिन देखिए, एंशिएंट में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म से, तो क्वेश्चन हर हाल में आएंगे, एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको रहेंगे एंशिएंट में। उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी से क्वेश्चन हर हाल में रहना ही रहना, गुप्ता डायनेस्टी से चाणक्य, ठीक है, समुद्रगुप्त आपको से रिलेटेड रहेगा, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन से रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं अगर हम लोग साउथ इंडियन हिस्ट्री के, तो विजयनगर एम्पायर को बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ के जाइए। एंशिएंट के बाद फिर लास्ट में हम लोग बात करते हैं मिडाइवल की। मिडाइवल में आपको मुग़ल बिल्कुल पढ़ के जाना है। हाँ, जहाँ तक बात रही मुग़ल की, तो इस बार मैं नहीं बता पाऊँगा कि मुग़ल से क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में मुग़ल का पूरा चैप्टर ही हटा दिया है, एनसीईआरटी ने पूरा हटा दिया। बट फिर भी हम लोग श्योर नहीं बता सकते हैं कि मुग़ल का क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा या नहीं आएगा। मुग़ल पढ़ना है आपको, फिर आपको गुलाम वंश, जिसको स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं, वो पढ़ना है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये मिडाइवल में आपको ये करना ही करना है,
ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, भक्ति, मूवमेंट, XYZ, बट ये चीज़ को ज़्यादा फोकस करनी है क्योंकि क्वेश्चन एक बार मैं क्या करूँगा इस टॉपिक के इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं एक ऊपरी ऊपरी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री हो गया पूरा कंप्लीट। बात करते हैं अब सेकंड करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स को आपको क्या करना है, सेफर साइड के लिए आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स 18 मंथ्स का आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, और कम से कम उसको पाँच बार आपको पढ़ना है। अगर आप 5 बार पढ़ते हैं तो आपका, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आपका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्व होगा। बिल्कुल 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, ठीक है। मॉडर्न की बात कर लिया मैंने, करंट अफेयर्स की बात कर लिया, साइंस, अब साइंस की बात करता हूँ। साइंस में आपको कुछ नहीं करना है, 11-12 की NCERT उठानी है, उसमें जितनी भी डिजीज़ हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, प्लांट के बारे में पढ़ना है, प्लांट के जितने हार्मोन होते हैं उसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर कौन सी डिजीज़ से कौन सी, मतलब किसके काटने से क्या बीमारी होती है वो पढ़नी है, ठीक है। फिर ह्यूमन डिजीज़ पढ़नी है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। ये क्या है, मैं आपको एक ऊपरी ऊपरी बता रहा हूँ, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो साइंस आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये बायो का सेक्शन था। बायो के बाद फिज़िक्स में भी आपको पढ़ना है, सोलर सिस्टम पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चन वहाँ से भी आता है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होते हैं वो पढ़ने हैं आपको। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ये पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन कुछ होते हैं वो पढ़ने हैं। तो साइंस को आपको, साइंस में भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के आसपास साइंस से आएंगे, 30 से 35 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से आएंगे, और 30 के आसपास क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे। तो अगर मोटा मोटी मिला के बात करें तो 100 क्वेश्चन जो ये 3 सेक्शन से ही कवर हो जाते हैं। बाकी 10 क्वेश्चन रहेगा आपका मैथ्स का, बिल्कुल 11th का रहता है, 10th का, या आप 10th का ही मान चलो। तो उसके लिए RS अग्रवाल की एक बुक आती है, आप RS अग्रवाल की बुक अगर सॉल्व पढ़ लेते हैं या प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं तो उसमें 10 में से आपका 9 क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर आप मैथ्स में बहुत ही, अगर मान लें एवरेज स्टूडेंट में, तो आप 9 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है नंबर पॉलिटी का, इंडियन इकोनॉमी का, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहते हैं तो उनको भी पढ़ना है, उनको स्किप नहीं करना। बट ये 3-4 चीज़ जो मैंने आपको बताया इसको तो आपको हर हाल में पढ़ना है। इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप पीटी तो निकाल ही सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पीटी में आपको 150 में 150 लाना है। इस बार आप अटेम्प्ट लेके चलिए कि 95 to 100 के बीच में आपका मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। जब उसके बाद बीच में आपको सैटरडे संडे में आपको प्रैक्टिस भी करनी है कि अपना टेस्ट देखने के लिए कि मैं, मतलब प्रिपरेशन, लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका कितना है। तो आप मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, वहाँ से भी लगा सकते हैं, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वहाँ से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ते हैं तो आपका पीटी ना एक फ्लो में चलेगा। बात रही मेंस की, तो मेंस की मैंने पहले ही बताया, मैं फिर भी बता देता हूँ। मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाइए, पेपर पढ़िए। पेपर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। दैनिक जागरण ले लीजिए या कोई सा भी पेपर, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो दैनिक जागरण सही है मेरे हिसाब से। हर दिन 1 घंटा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। लिखने की जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। लगेगा कि हाँ, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप मेंस लिखने का आपको प्रैक्टिस होगा, आप उतना ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है। बाद में क्या होगा कि बाद में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेंस में हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखना है। बाकी अगर आप सितंबर में एग्ज़ाम में, अगर आप अभी ऑलमोस्ट 5 महीने आपके पास, चलिए मैं मान के चलता हूँ आपके बीच में इस 5 महीने में आपके घर में किसी के रिश्तेदार की शादी होगी, त्यौहार होगा, और भी XYZ आप बीमार पड़ गए, तो मोटा मोटी मान के चलिए 4.5 महीना, ठीक है। तो इन 4.5 महीने में आपको अच्छे से बिल्कुल तैयारी करनी है। और डेफिनेटली देखिए, धोखा नहीं देना है, क्योंकि धोखा अगर आप देंगे ना तो सबसे पहले धोखा आप खुद को देंगे, ठीक है। क्योंकि बॉस, मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। आपको लगता होगा ये बंदा क्या बात कर रहा है, लेकिन हकीकत है। अगर आप मन से पढ़ते हैं ना, और एक चीज़ और बताता हूँ, पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको थोड़ा घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट भी करना। ऐसा नहीं कि आप गधे की तरह पढ़ दें। अगर आपको जिस दिन पढ़ने का नहीं मन, आप छोड़ दीजिए, किताब बंद कीजिए, आराम से जाइए, मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए, सो जाइए, गाना सुनिए। लेकिन जिस
पढ़ना तो आपको रेगुलर, लेकिन जब नहीं पढ़ने का मन करे बिल्कुल छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए पढ़ाई ज़बरदस्ती से नहीं होती है, पढ़ाई इंटरेस्ट लेके होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने अच्छा खासा इसके बारे में बोल दिया, पीटी मेंस की प्रिपरेशन के बारे में। तो नेक्स्ट मैं क्या करूँगा कि किसी पूरा हॉलिस्टिकली आपके नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊँगा कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है, देखिए यूपीएससी और बीपीएससी में, चलिए यूपीएससी की तो बात मैं अभी नहीं करता हूँ, बीपीएससी की अगर बात करूँ, बीपीएससी की भी, तो बीपीएससी में ये बहुत ज़रूरी होता है कि क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि लोग, देखिए आपको प्रोफेसर नहीं बनना है, आपको एग्ज़ाम निकालना, और एग्ज़ाम निकलेगा कैसे, आपको वो टॉपिक्स उठाना है जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और ये कहाँ से आपको पता चलेगा, ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पता चलेगा। अगर आप 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीटी का उठाते हैं और मेंस का भी देखते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और क्या मुझे पढ़ना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, उसके साथ साथ सिलेबस को भी देखिए, ठीक है। सिलेबस को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो एक डेडली कॉम्बिनेशन होता है, जो कि आपकी सफलता में बहुत ही ज़्यादा एकदम, जिसको बोलते हैं ना, रामबाण सिद्ध होगा, वही रामबाण सिद्ध होता है, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आपकी डिफरेंट हो सकती है, बट हाँ मैं ये इतना तो बोल सकता हूँ कि मेरा पिछला 5-6 साल का जो भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें मॉडिफिकेशन कुछ चाहिए, मैं कुछ इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बना के पढ़ूंगा, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फुल्ली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, कब पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत से मॉर्निंग में, बहुत सारे दोपहर में, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मुझे लगता है ये वीडियोस मैंने बहुत ज़्यादा लंबी बना दी, तो अभी के लिए बस इतना ही। और अगर आपका कोई डॉट है जो कि आप मुझसे जानना चाहते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, कौन सी टॉपिक छोड़ा जाए, कौन सी टॉपिक को पढ़ा जाए, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी तैयारी कर ही रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी 68 का पीटी निकाला और मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार भी मैंने मेंस लिखा था, कुछ नंबर से मेरा 67 में, मतलब सॉरी 67 में तो मैंने नहीं निकाला था, 66 की बात कर रहा हूँ, कुछ नंबर से मेरा 66 में रह गया था, ठीक है। 67 का मैं कुछ वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, कुछ घर की प्रॉब्लम थी, वो मैं पीटी निकाल लिया था बट मेंस नहीं निकाल पाया था। और इस बार फिर 68 का मेंस लिखना है। तो ठीक है, कुछ भी आपको अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं जब भी कुछ नई वीडियोस डालता हूँ तो एटलीस्ट आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और आपको कुछ सीखने को मिलेगा मेरे एक्सपीरियंस से, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखिएगा।